खबर उज्जैन से आदिवासियों पर अत्याचार का विरोध। अजाक्स संगठन ने सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर रासुका की मांग। मणिपुर और मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय पर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ आज अजाक्स संगठन ने ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने की मांग की। मणिपुर राज्य में आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर उन्हें निर्वस्त्र घुमाए जाने और आदिवासी समुदाय को प्रताड़ित कर उनकी जमीन हड़प कर उन्हें बेघर करने और मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब के साथ उज्जैन जिले की घटिया तहसील अंतर्गत एक गांव में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने से कर्मचारी संगठन अजाक्स में आक्रोश व्याप्त है। इसके चलते आज अजाक्स द्वारा कोठी पैलेस पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। नायब तहसीलदार उद्धव खराड़ी को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई किए जाने और उन्हें कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। इस दौरान अजाक्स से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। अजाक्स के जिलाध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया। मूल रूप से इस देश की सबसे बड़ी समस्या है अनुसूचित जाति जनजाति के साथ न्याय प्रदान नहीं करना। और जिस तरह से इस देश के अंदर 77 दिन से मणिपुर जल रहा था, लगातार सुनियोजित षड्यंत्र के तहत विधायिका और कार्यपालिका मिलकर और न्यायपालिका का कुछ हद तक योगदान रहा है उसमें। जिस तरह से वहाँ के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करके अनुसूचित जनजाति की जल, जंगल और ज़मीन पर उनके हक और अधिकारों पर डाका डालने की एक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था, वो शर्मनाक है। और उस शर्मनाक के साथ ही देश की सेना पर जो लोग लड़ने वाले हैं और उनकी स्त्रियों के साथ या उनकी महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार करना निश्चय ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और जघन्य अपराध के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना बहुत ही शर्मनाक है। और शर्मनाक ही नहीं, समूची कार्रवाई, समूची कार्यप्रणाली की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग इस देश में सोचे, क्योंकि देश में जहाँ आदिवासी इलाकों के जो राज्य है उनको विशेष दर्जा प्रदान करता है, उनको विशेष अधिकार प्रदान करता है कि उनकी जल, जंगल और ज़मीन कोई खरीद नहीं सके। उनकी ज़मीन को खरीदने का एक षड्यंत्र जिन लोगों द्वारा किया जा रहा है उसकी अजाक्स जिला उज्जैन भर्त्सना करती है। और जिस तरह से इस देश को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, और जिस तरह से 40 और 60% रेशो को, 60% आबादी को 40% से दबाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, वो घोर निंदनीय है। उनको हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं आधुनिक रूप से। इस तरह से एक समाज को ख़त्म करने की साजिश जो है जिस वर्ग के द्वारा भी की जा रही है वो बहुत ही निंदनीय और घातक है। उस संदर्भ में हमारी ये मांग है कि बहुत अधिक उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई इस तरह से हो कि सभी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी का वहन करें और इस देश में एक अच्छा संदेश न्याय का प्रदान करें। किसके नाम ज्ञापन दिया आपने? क्या हमने ये ज्ञापन राज्यपाल, राष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री को दिया। और दूसरी घटना हमारी जो है वो सीधी पेशाब कांड को लेकर है। जिस तरह से एक जंगली मानव जो है जिस तरह से जन्म हो रहा है और उसके परिप्रेक्ष्य में समूची देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचारों की एक बाढ़ आ रही है और बाढ़ की एक श्रृंखला बन रही है, उस श्रृंखला को रोकना हम सबका दायित्व है और जो लोग संविधान को मानते हैं उनका भी सबसे पहले दायित्व है। और तीसरी घटना एक और है, जो बाबा साहब की उंगली तोड़ी गई, चश्मा तोड़ा गया, मतलब घटिया तहसील के गांव की झेतर खेड़ी की जिस तरह से वो तोड़ा गया, उस तरह से ये मतलब है कि आप बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते। और इस तरह से क्रिया और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस देश में आगजनी फैलेगी। इस देश का जो जिस तरह से निर्माण हुआ वो टूट जाएगा। हमारा सब दायित्व है कि संविधान धर्म हमारा, हम सब मिलकर इसको पूरा करें। क्या नाम? मैं डॉक्टर RL परमार, अजाक्स जिला अध्यक्ष उज्जैन। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।